सो अगेन वेलकम बैक ऑन ओन स्टडी। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड लेक्चर ऑफ थियोडोलाइट। सो चलिए बात कर लेते हैं आज के लेक्चर की। आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो ये है थियोडोलाइट का स्ट्रक्चर जिससे हम सर्वे करते हैं और मेजरमेंट करते हैं। ये थियोडोलाइट का जो है फ्रंट व्यू है और इस इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से ही हम वर्टिकल एज वेल एज हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, प्लस साथ में हम मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। थियोडोलाइट ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यूज़ देता है एज़ कम्पेयर टू डम्पी लेवल। सो ये मॉडिफाइड वर्जन भी है डम्पी लेवल का या फिर ऑटो लेवल का। इसमें आप देख रहे हो कि डिफरेंट पार्ट्स हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब इतना बड़ा भी नहीं, बट जो आपके पास डम्पी लेवल आपने देखा होगा उससे थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बट इसमें डिफरेंट पार्ट्स देखने को मिलते हैं, इसलिए यहाँ पर नेमिंग भी बहुत ज़्यादा है। सो हम वन बाय वन समझेंगे इस थियोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट्स का क्या क्या वर्क रहता है। और ये थियोडोलाइट जो आपको शो हो रहा है ये साइड व्यू ऑफ थियोडोलाइट है। मैंने इसे बनाने की कोशिश की है और हम साइड व्यू की हेल्प से ही सारे पार्ट्स को एक्सप्लेन भी करेंगे कि थियोडोलाइट में कौन कौन से पार्ट्स की क्या क्या वर्किंग है। सो आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा डायग्राम। तो वैसे तो आपने थियोडोलाइट देखा भी होगा जिन्होंने प्रैक्टिकल इसका किया हुआ है। तो कुछ इस तरह का हमें साइड व्यू देखने को मिलता है। तो वन बाय वन इसमें जो भी पार्ट्स यूज़ हो रहे हैं उसे एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं। सो थियोडोलाइट्स के पार्ट को समझने के लिए पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना होगा। सो हम कह रहे हैं कि जो आपके पास थियोडोलाइट का स्ट्रक्चर होता है वो दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं ताकि वो एक्सप्लेन करने के लिए सिंप्लीफाई हो। तो जो आपके पास थियोडोलाइट है वो हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ये अपर पार्ट होगा और इस हॉरिजॉन्टल प्लेट के नीचे भी आपके पास दूसरा पार्ट्स होगा। तो जो अपर पार्ट है उसे हम वर्टिकल प्लेन बोलते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, और उसके बाद हम इसे हॉरिजॉन्टल प्लेन बोलते हैं। तो इतना सिंप्लीफाई होने के बाद अब हम जो भी पार्ट्स हैं उसको थॉरली समझेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है ये साइड व्यू ऑफ द थियोडोलाइट है। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टेलीस्कोप है। तो यहाँ से हम आई पीस जिसे हम कहते हैं, यहाँ से हम ऑब्जर्वेशन लेते हैं और आगे जाकर हमारा ऑब्जेक्ट या फिर हमारा स्टाफ होता है। तो वहाँ पर जो लेंस दिखाई देता है वो हमारे पास ऑब्जेक्टिव पीस होता है। यहाँ से हम ऑब्जर्व करते हैं, ये आई पीस है जहाँ से हम देख रहे हैं, और जहाँ पर हमारा विजन वहाँ को विजुअलाइज होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसे हम ऑब्जेक्टिव पीस कहते हैं। उसके बाद जो हमारा टेलीस्कोप होता है उसके साथ हमारा एक सर्कुलर शेप में एक रिंग टाइप की बनी होती है, सर्कुलर रिंग बनी होती है जिसे हम फोकसिंग स्क्रू भी बोलते हैं। सो जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये फोकसिंग के लिए यूज़ होगा। सो अगर हमारा ऑब्जेक्ट हमें ब्लर दिखाई दे रहा हो सो हम इस फोकसिंग स्क्रू का यूज़ करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे अपने अकॉर्डिंग, इसे रोटेट करेंगे और जो हमारा ऑब्जेक्ट जो ब्लर हमें दिखाई दे रहा है उसे हम विदाउट ब्लर पोजीशन पर लाएंगे, अपने अकॉर्डिंग उसे हम एडजस्ट करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो आपके पास डिस्क्रिप्शन या पार्ट्स ऑफ ट्रांजिट वर्नियर थियोडोलाइट है उसमें सबसे पहले तो आपके पास लेवलिंग हेड की बात हो रही है। सो लेवलिंग हेड हम देखेंगे कि थियोडोलाइट में कौन सा पार्ट्स होता है। सो ये आपको डेफिनेशन यहाँ पर शो होती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि लेवलिंग हेड आपके पास लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट होता है। सो अब देखते हैं कि डायग्राम में वो पार्ट्स कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो ये है थियोडोलाइट का डायग्राम, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेवलिंग हेड आपके पास लोअर मोस्ट पार्ट होता है थियोडोलाइट का। तो ये आपके पास लोअर मोस्ट पार्ट, ये आपके पास ट्राइपॉड स्टैंड है। ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर हम अपने जो थियोडोलाइट है उसे सेटअप करते हैं, और उसे हम जब लेवल करते हैं तो हम फुट स्क्रूज की हेल्प से उसे सेटअप करते हैं, लेवल करते हैं। तो ये तीन रिंग्स आपको दिखाई दे रही है, ये फुट स्क्रूज हैं, और इन फुट स्क्रूज को ही हम लेवलिंग हेड बोलते हैं क्योंकि फुट स्क्रूज हमेशा लेवल करने के लिए यूज़ होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड लेवलिंग हेड। सो अगर पूछा जाए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेवलिंग हेड, सो आप बोल सकते हो इट इज़ द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द थियोडोलाइट। सो इसका जो है मेन रोल प्ले करता है क्योंकि इसकी हेल्प से हम अपने पूरे इंस्ट्रूमेंट को लेवल करते हैं। उसके बाद थियोडोलाइट के सेकंड पार्ट में आ जाएगा लोअर सर्कुलर प्लेट। जैसे कि आपको डेफिनेशन शो हो रही है, बट मैं सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ ये सारी डेफिनेशन, ये सारे पार्ट्स। सो आपको मैं बता दूं कि लोअर सर्कुलर प्लेट जो होती है वो एक हॉरिजॉन्टल प्लेट है जो कि यूज़ की जाती है हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। क्योंकि अगर आपके पास लोअर सर्कुलर प्लेट, अगर मैं इसे हॉरिजॉन्टल प्लेट बोल रहा हूँ तो हॉरिजॉन्टल प्लेट का काम हुआ हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करना। तो आप सिंपल वे में ऐसे भी याद रख सकते हो, लोअर सर्कुलर प्लेट हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है और हॉरिजॉन्टल प्लेट हमेशा हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए ही यूज़ होगी। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात है, जब भी हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेट के थ्रू तो इसमें जो है वर्नियर स्केल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। सो और जो वर्नियर स्केल है वही हम यूज़ करते हैं हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए। सो अब देखते हैं कि डायग्राम ये लोअर सर्कुलर प्लेट कहाँ पर प्रेजेंट होती है।
सो जहाँ से आपका पास सेकंड पार्ट यूज़ होता है, सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, वही आपके पास ये हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, जो कि मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेट टू मेजर द हॉरिजॉन्टल एंगल्स। सो ये हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजर करने के लिए यूज़ होती है ये हॉरिजॉन्टल प्लेट। ये मैंने जो डायग्राम बनाया है मैंने ओरिजिनल जो हमारे पास थियोडोलाइट होता है उसको ही देख के बनाया हुआ है, सो ताकि आपको इजीली ये एक्सप्लेन मैं कर पाऊँ और इजीली आपको ये समझ भी आए, क्योंकि बुक में जो लिखा हुआ है बुक में आपको इतना क्लियर नहीं होगा ये स्ट्रक्चर, क्योंकि ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता है। सो मैंने खुद प्रैक्टिकल करके ये डायग्राम वहाँ से बनाया हुआ है। सो मैंने आपको बताया ये जो प्लेट आपको दिखाई दे रही है ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है, जो कि हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करने के लिए यूज़ होती है। और हॉरिजॉन्टल एंगल को हम मेज़र करते हैं क्योंकि यहाँ पर लगी होती है आपके पास वर्नियर स्केल। सो वर्नियर स्केल की हेल्प से ही हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करेंगे। सो ये पोर्शन है हॉरिजॉन्टल एंगल का। उसके बाद थर्ड पार्ट है यहाँ पर अपर प्लेट। अब ये जो अपर प्लेट है ये भी जो है हॉरिजॉन्टली हमने इसको प्लेस किया होता है और इसका काम भी हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करना ही होता है। सो अब हॉरिजॉन्टल एंगल इसमें भी मेज़र हो रहा है, सो इसका मतलब कि वहाँ पर वर्नियर स्केल भी प्रेजेंट है। सो इसको देखते हैं, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली प्लेट है और हॉरिजॉन्टल एंगल को ही ये मेज़र कर रही है, तो ये जो है लोअर सर्कुलर प्लेट के साथ ही सेटअप की होगी। सो देखते हैं कि डायग्राम ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है। सो जैसे कि हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेट थी, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए यूज़ होती थी। तो यहाँ पर मैंने एरो करके शो किया हुआ है, ये हमारे पास अपर प्लेट है, यहाँ हमारे पास ये अपर प्लेट है और ये हमारे पास लोअर प्लेट है। सो अपर प्लेट की बात हो रही है, यहाँ पर भी वर्नियर स्केल लगी हुई है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे। और यहाँ पर आपके पास लोअर प्लेट है, लोअर प्लेट भी आपके पास हॉरिजॉन्टल सर्कुलर प्लेट ही होगी और इसमें भी आपके पास वर्नियर स्केल ही लगी होगी और इसकी हेल्प से ही हम हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करेंगे। सो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट है और ये इसका अपर पार्ट को हम अपर प्लेट बोल रहे हैं और लोअर पार्ट को हम इसका लोअर प्लेट या फिर लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट बोल रहे हैं। काम इसका सेम है, हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र करना। उसके बाद ये फोर्थ पार्ट है टेलीस्कोप, जो कि मैंने आपको लेक्चर के स्टार्टिंग में ही बता दिया था टेलीस्कोप। सो डायग्राम में फिर से उसमें देख लेते हैं टेलीस्कोप में क्या होगा। सो ये है आपके पास टेलीस्कोप, साइड व्यू है ये टेलीस्कोप का, और जिसमें आपके पास आई पीस होता है और ऑब्जेक्ट पीस होता है। आई पीस से हम देख रहे होते हैं और ऑब्जेक्ट ग्लास जो होता है और या फिर ऑब्जेक्ट पीस जो होता है उसके आगे हमारा ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी बिल्डिंग जिसे हम मेज़र कर रहे होते हैं वो होता है। सो ये आपके पास टेलीस्कोप है और ये रोटेट भी हो जाता है, आप इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकते हो। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है वर्टिकल सर्कुलर प्लेट या फिर वर्टिकल सर्कुलर पोर्शन। सो ये आपके पास वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है और नाम से पता चल रहा है ये वर्टिकली प्लेस होगी। और जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो थियोडोलाइट है वो दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। अपर पार्ट आपके पास वर्टिकल प्लेन हम उसको बोल रहे थे और लोअर पार्ट को हम हॉरिजॉन्टल प्लेन बोल रहे थे। सो ये आपके पास वर्टिकल सर्कुलर प्लेट है, सो ये अपर पार्ट ही होगा। अब डायग्राम में देखते हैं। सो ये था जैसे कि आपके पास थियोडोलाइट, सो इसे हम अपर प्लेट बोल रहे थे, इसे हम लोअर प्लेट बोल रहे थे और अपर प्लेट आपके पास वर्टिकल प्लेट थी। यहाँ पर आप देख रही है सर्कुलर सी प्लेट आपको दिखाई दे रही है, ये इसे हम बोल रहे हैं वर्टिकल प्लेट या फिर वर्टिकल सर्कुलर प्लेट। और ये वर्टिकल सर्कुलर प्लेट मेज़र करेगी वर्टिकल एंगल्स को, जैसे कि हॉरिजॉन्टल प्लेट हॉरिजॉन्टल एंगल को मेज़र कर रही थी, तो ये वर्टिकल प्लेट जो है ये वर्टिकल एंगल को ही मेज़र करेगी। उसके बाद पार्ट्स ऑफ थियोडोलाइट में 6 पॉइंट है इसका, टी फ्रेम और इंडेक्स बार। इसे हम ए फ्रेम भी बोलते हैं। सो आपको आ सकता है टी फ्रेम या फिर इंडेक्स बार या फिर ए फ्रेम। सो क्योंकि इसकी कई थियोडोलाइट्स में इसकी शेप टी शेप में होती है और कई थियोडोलाइट में इसकी शेप ए शेप में होती है। सो इसको हम टी फ्रेम, ए फ्रेम और इंडेक्स बार भी बोलते हैं। इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट को और वर्टिकल प्लेट को एक दूसरे के साथ जोड़ना। सो to provide the connection between horizontal plate and vertical plates, that is called T frame और index bar या फिर A frame। सो सिंपल वे मैंने आपको बता दिया है, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपको शो हो रही है प्रॉपरली। सो अब देखते हैं कि डायग्राम में ये T फ्रेम या A इंडेक्स बार कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सो जो ये आपको ए शेप का एक ट्राइंगल सा दिखाई दे रहा है जो कि कनेक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल प्लेट को, वर्टिकल प्लेट्स को हॉरिजॉन्टल प्लेट के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है ये वाला ट्राइंगल, इसे हम ए फ्रेम भी बोलते हैं। इसकी शेप कई बार ए शेप में होता है और कई बार ये टी शेप में होता है, इसलिए हम इसको टी फ्रेम
ए शेप या फिर इंडेक्स बार भी बोलते हैं, जो कि कनेक्शन प्रोवाइड करवाता है वर्टिकल प्लेट्स को ये हॉरिजॉन्टल प्लेट्स के साथ जोड़ता है। जैसे कि आपको इस डायग्राम में भी शो हो रहा है, सेम ही डायग्राम है, ये वर्टिकल प्लेट है और ये हॉरिजॉन्टल प्लेट है। सो ये बीच में आपको जो ये कनेक्शन दिखाई दे रहा है टी शेप में होता है, ए शेप में होता है, इसे हम इंडेक्स बार या फिर टी फ्रेम या ए फ्रेम भी बोलते हैं। उसके बाद प्लम बॉब है, इसका आपको पता है सेंटरिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्लम बॉब जो है आपका ट्राइपॉड स्टैंड के बिल्कुल बीच में लगता है। सो जैसे कि बाकी इंस्ट्रूमेंट यानी कि जैसे डंपी लेवल है या फिर ऑटो लेवल है, उस इंस्ट्रूमेंट के बिल्कुल सेंटर में बॉटम साइड में एक हुक सा बना होता है जिसमें हम अपने प्लम बॉब को अटैच करते हैं सेंटरिंग करने के लिए। वैसे आपके पास जो थियोडोलाइट है वहाँ पर भी आपके पास एक हुक वहाँ पर लगा होता है। सो ये आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, इसके नीचे जो ये ट्राइपॉड स्टैंड है यहाँ पर आपके पास हुक सा लगा होता है जहाँ पर हम अपने प्लम बॉब को थ्रेड के साथ जोड़ते हैं और प्लम बॉब से हम अपनी सेंटरिंग करते हैं। ग्राउंड सरफेस के ऊपर सेंटर पॉइंट हम लोकेट करते हैं। सो ये आपके पास प्लम बॉब रहती है। उसके बाद 8th पॉइंट है इसका ट्राइपॉड स्टैंड, जो कि आपको पता है ट्राइपॉड स्टैंड के बिना हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है स्टैंड नहीं कर सकता है। सो ट्राइपॉड स्टैंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल। सो ट्राइपॉड स्टैंड का काम वही है कि सबसे पहले हम ट्राइपॉड स्टैंड को स्टैंड करवाते हैं और उसके ऊपर हम फिट करते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट को। उसके बाद ही हम बाकी सेंटरिंग और लेबलिंग करते हैं। उसके बाद थियोडोलाइट में आपको एक पार्ट शो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर, कुछ इस तरह का वहाँ पर आपको देखने को मिलता है हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर, आप देख सकते हो जब आप सर्वे करते हो। सो इसे कहते हैं हम प्लेट बबल। प्लेट बबल का काम होता है कि हमारी जो हॉरिजॉन्टल प्लेट है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है या नहीं है, वो कहीं पे टिल्ट तो नहीं हो रही है। सो उस हॉरिजॉन्टल की जो पोजीशन है वो प्रॉपर्ली हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, उस चीज़ को चेक करने के लिए हम प्लेट बबल का यूज़ करते हैं। सो यही काम है प्लेट बबल का कि हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट प्रॉपरली प्लेस्ड है हॉरिजॉन्टली या नहीं है। जिस तरह से हॉरिजॉन्टल प्लेन में आपके पास प्लेट बबल ट्यूब जो है एडजस्ट रहती है या प्रेजेंट रहती है, वैसे ही वर्टिकल प्लेन में भी आपके पास जो ये बबल ट्यूब है वो प्रेजेंट रहती है। बट वर्टिकल प्लेन में हम इस बबल ट्यूब को एल्टीट्यूड बबल कहते हैं। इसका काम भी सेम होता है। एल्टीट्यूड बबल का काम जो मैं यहाँ पर एरो से शो कर रहा हूँ। सो इसका काम होता है कि जो हमारी वर्टिकल प्लेट है वो प्रॉपरली वर्टिकली प्लेस्ड है या नहीं है। सो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम एल्टीट्यूड बबल का यूज़ करते हैं। देखिए जो जितने भी मैं आपको पार्ट्स समझा रहा हूँ ये आपको एक एक या दो नंबर के आ सकते हैं कोई भी एग्ज़ाम में। और जो भी आपके एग्ज़ाम रहते हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी आपके पास थियोडोलाइट से जुड़े होते हैं। सो आप उसको ध्यान से समझिएगा। उसके बाद यहाँ एल्टीट्यूड बबल के साथ ही हमारे पास एक मिरर लगा होता है जो यहाँ पर आपको हल्का सा शो हो रहा है। मिरर हम इसलिए यूज़ करते हैं जैसे कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट हम अपने ट्राइपॉड स्टैंड के ऊपर स्टैंड करवा देते हैं, तो इसकी हाइट कम से कम 4 या 5 फीट तक चली जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हमें अपना ये बबल ट्यूब नहीं दिखाई देती है, एल्टीट्यूड बबल ट्यूब नहीं दिखाई देती कि हमारा वर्टिकल प्लेन जो है वर्टिकल प्लेट जो है वो प्रॉपरली प्लेस्ड है या नहीं है। सो उस चीज़ को चेक करने के लिए हम मिरर का यूज़ करते हैं। इस मिरर को हम इस तरह का ये इंक्लाइंड शेप में प्रेजेंट रहता है, इसको हम अपवर्ड करेंगे और हमें दिख जाएगा कि हमारा जो बबल है वो सेंटर में है या नहीं है। सो वही काम है इस मिरर का। उसके बाद हॉरिजॉन्टल प्लेट में आपको ये 2 विंडोज़ दिखाई दे रही हैं इस तरह से, विंडो ए और विंडो वी। और विंडो ए और विंडो वी का काम होता है रीडिंग को नोट करना। सो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेट होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर ये 2 विंडोज़ रहती है जो कि रीडिंग को नोट करती है। और यहाँ पर जो ये विंडो ए और बी है, सो ए टू बी हमारे पास 360 डिग्री रहता है। सो ए टू बी हमारे पास 360 डिग्री है। और ये क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर ये दोनों विंडोज़ बनी हुई है, विंडो ए और बी, सो ये हॉरिजॉन्टल रीडिंग को ही नोट डाउन करता है या फिर हॉरिजॉन्टल रीडिंग को ही ये शो करवाता है। उसके बाद वैसे ही आपके पास वर्टिकल प्लेट में भी आपके पास 2 विंडोज़ लगी होंगी, जैसे कि यहाँ पर ये हमारे पास 2 विंडोज़ हैं। ठीक है, जो कि है विंडो सी एंड विंडो डी। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ विंडो सी और विंडो डी, इस तरह से आप समझिएगा। और जैसे कि ये जो आपके पास विंडो सी और डी वर्टिकल प्लेन पर या वर्टिकल प्लेट पर प्रेजेंट है, तो विंडो सी और विंडो डी जो है वर्टिकल एंगल को ही शो करेंगी और विंडो ए और बी हॉरिजॉन्टल एंगल को शो करेंगी। उसके बाद इस वर्टिकल प्लेट पर आपको एक स्क्रू सा दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये स्क्रू है जिसे हम बोलते हैं क्लैंप स्क्रू। सो इसका काम क्या होता है कि जब हम अपने ऑब्जेक्ट को फोकस कर रहे होते हैं, सो जैसे कि हम यहाँ से आईपीस से देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं। सो कई बार क्या होता है, ऑब्जेक्ट को
फोकस करते वक्त हमारा जो ये टेलीस्कोप है ये शेक हो रहा होता है या फिर हिल रहा होता है। सो हमें चाहिए कि हमारा जो ये टेलीस्कोप है ये एक ही पोजीशन पर रहे ताकि हमारा ऑब्जेक्ट हमें इजीली दिखे। सो हम क्या करते हैं, इस क्लैंप का यूज़ करते हैं। ये क्लैंप हम यूज़ करते हैं अपने टेलीस्कोप को फिक्स करने के लिए या फिर टाइट करने के लिए ताकि वो हिले डुले ना। सो वही काम है टेलीस्कोप का कि अपने क्लैंप का कि अपने टेलीस्कोप को फिक्स करना। उसके बाद इस हॉरिजॉन्टल प्लेट पर आपको एक सर्कल सा दिखाई दे रहा है जिसे हम आई पीस बोल रहे हैं। सो हॉरिजॉन्टल प्लेट के ऊपर जब हमारे पास आई पीस पोर्शन रहता है उसका काम होता है सेंटर को चेक करना। मतलब जो हमारे पास ये ट्राइपॉड स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड का सेंटर कहाँ पर प्रेजेंट है, सो उस चीज़ को देखने के लिए हम आई पीस का यूज़ करते हैं। सो सेंटर को चेक करने के लिए ट्राइपॉड स्टैंड का हम यूज़ करते हैं आई पीस। उसके बाद ये जो टेलीस्कोप है आपका, इस टेलीस्कोप में जो आई पीस है इसका काम वैसे तो आपको सभी को पता है, यहाँ से हम देखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। सभी में वही सेम रहता है बट मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। टेलीस्कोप में जो आई पीस है वो क्रॉस हेयर को सेटअप करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसको हम रोटेशन प्रोवाइड करवाते हैं, यहाँ पे रोटेट करते हैं और जो हमारा प्लस का साइन बनता है जो कि आपको पता है इसे हम क्रॉस हेयर बोलते हैं। जो हमारे स्टाफ के ऊपर प्लस का साइन बनता है, रीडिंग के ऊपर प्लस का साइन बनता है जब हम देखते हैं, तो उस प्लस के साइन को एडजस्ट करने के लिए, सेटअप करने के लिए हम आई पीस का यूज़ करते हैं। यहाँ से हम रोटेट करते हैं अपने अकॉर्डिंग और जो प्लस का साइन है उसको एडजस्ट करते हैं। अगर वो ब्लर भी आ रहा हो सो अपने अकॉर्डिंग उसको हम एडजस्ट करते हैं। उसके बाद इस थियोडोलाइट के स्ट्रक्चर में वन मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में जो आपका हॉरिजॉन्टल पोर्शन रहता है वहाँ पर लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू। लोअर क्लैंप स्क्रू और अपर क्लैंप स्क्रू जो हैं ये दो प्लेट्स होती हैं, दो स्क्रूज होते हैं। हॉरिजॉन्टल प्लेट जो है आपके पास, हॉरिजॉन्टल प्लेट में आपके पास मेन स्केल भी होती है और वर्नियर स्केल भी होती है। और हॉरिजॉन्टल पोर्शन में ये वर्नियर स्केल और मेन स्केल जो है एक साथ मूव होती रहती है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, जब हमें एंगल लेना होता है, ठीक है, जब हमें हॉरिजॉन्टल एंगल लेना होता है तो हम क्या करते हैं, लोअर क्लैंप स्क्रू को, सो एंगल को लेने के लिए हम क्या करते हैं, लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देते हैं। जब हम लोअर स्क्रू जो लोअर क्लैंप स्क्रू है इसको हम टाइट कर देंगे तो जो आपके इसकी वजह से क्या होगा, जो आपके पास मेन स्केल है वो मूव नहीं होगी। ठीक है, जब हम लोअर क्लैंप स्क्रू को टाइट कर देंगे तो इसके वजह से मेन स्केल जो है मूव नहीं होगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो कांस्टेंट होगी या फिर वो कॉन्स्टेंटली ही प्रेजेंट रहेगा। और फिर अगर आपके पास मेन स्केल जो है वो टाइट हम कर रहे हैं, कांस्टेंट कर रहे हैं, तो जो आपके पास दूसरी स्केल है जो कि है वर्नियर स्केल, सो वही मूव करेगी और वहीं से हम रीडिंग लेंगे हॉरिजॉन्टल एंगल की। तो इसकी एडजस्टमेंट कुछ इस तरह से ही रहती है। बस तो यही है इसमें थियोडोलाइट में पार्ट्स। आई होप आपको समझ आए होंगे, इंपॉर्टेंट है। बाकी ये तो आपको पता ही है, फुट स्क्रू जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी हैं, जिसको हम लेबलिंग हेड भी बोलते हैं। सो ये सारे पार्ट्स मैंने आपको यहाँ पर जो भी यूज़ हो रहे हैं सारे बताए हुए हैं। और इस डायग्राम ये डिफरेंट इसलिए है क्योंकि एज इट इज़ जो आप सर्वे में देखते हो, खुद आपने वो इंस्ट्रूमेंट देखा होगा, तो वही आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बस आपको ये देखना है कि और थोड़ा आपको खुद से भी जजमेंट करनी पड़ेगी कि ये कौन सा पोर्शन है। वैसे तो मैंने एरो करके आपको सब कुछ समझाया ही है। सो आई होप आपको सभी को ये समझ आया होगा। सो यही था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।